2025 में कौन किस पर भारी पड़ा? 2026 का साल किसका होगा? साल बदला है, क्या तस्वीर बदलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से 2025 में जो मुद्दे निकल करके सामने आए, क्या उनकी साफ तौर पर एक झलक 2026 में भी दिखाई देगी, या 2026 के साल में चुनौतियां और उपलब्धियां वो अलग हो? यह बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि शुरुआत मनोज झा की पंक्तियों के साथ में करनी चाहिए। नया साल दरवाजे पर आ खड़ा है, पर भीतर कुछ भी नया नहीं। कैलेंडर की एक तारीख बस सरक जाती है और समय पुरानी आदतों में ही जमा रहता है। काश इस बार हवा का मिजाज बदले, रातों की चुप्पी में सुबह का स्पर्श उतर आए, चहु और कुछ नया सा दिखे, जो आंखों को नहीं दिल को छू जाए। नफरत और घृणा बीते साल की तरह किसी पुराने अखबार में लिपट कर रह जाए। सबसे बड़ी बात यह है 2025 में जिस तरीके से सरकार की नाकामी बहुत सारे मुद्दों पर निकल करके सामने आई। याद करिए 2025 की जब शुरुआत हो रही थी, उस वक्त में महाकुंभ में जनवरी 2025 में जिस तरीके से भगदड़ देखने को मिली, और एक बार नहीं 2 बार देखने को मिली, और उस भगदड़ के अंदर जिस तरीके से लोगों की मौतें हुई और मौत के आंकड़ों को जैसे छिपाया गया, सरकार की नाकामी को दबाया गया, लेकिन रह रह करके वो खबरें निकल करके सामने आई और हमने विस्तार से खबरें की। फिर पता चला कि सरकार ने जितने लोगों को मृत माना है उससे आंकड़ा कहीं ज़्यादा बड़ा है, और सरकार ने आंकड़े इसलिए नहीं बताए ताकि हमारी भद न पिटे, यानी लोगों की मौत पर भी पर्दा डाल दिया गया। उसके बाद में याद करिए पहलगाम का हमला, और पहलगाम के हमले में भी सीधे तौर पर सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही, चूक सामने आई, इंटेलिजेंस की चूक सामने आई, और पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने हमारे निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर पूछ पूछ करके मार दिया। यानी एक तरीके से देश में एक नया बवाल बवंडर छेड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत के डीएनए ने, भारत के भाईचारे ने उस साजिश को भी हरा दिया। यानी जो हिंदू मुसलमान करके इस देश के ताने बाने को तोड़ने की जो कोशिश की गई थी, उस कोशिश को यहां के लोगों के भाईचारे ने हरा दिया। बहुत सारी तस्वीर इस साल में निकल करके सामने आई, और आज एक खबर जो है वो ऐसी निकल करके सामने आई जो बहुत हद तक, बहुत आप ये कहिए कि अंदर से झकझोर देती है। अभी भी टॉयलेट का पानी वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, और इंदौर जिसको साफ सुथरा शहर माना जाता है, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 150 से ज्यादा लोग बीमार हैं। ये टॉयलेट का पानी, शौचालय का पानी वो लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इंदौर की कहानी, इंदौर की खबर। मुझे लगता है कि वैसे तो अगर इस खबर में हम बात करें, 2025 की कहानी को बयां करें, तो कम से कम 2025 में 25 बड़ी ऐसी कहानियां हो सकती हैं जिस पर आप ये कहें कि पूरी तरह से इस देश की तस्वीर बदलती हुई नजर आई। राजनीतिक तौर पर भी नरेंद्र मोदी के लिए यह साल एक तरीके से ऑक्सीजन लेकर के आया, क्योंकि 2024 में उनको बैसाखियों पर टिका दिया गया था, लेकिन हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार साल के आखिरी में जिस तरीके से उनको जीत मिली, तो थोड़ी सी उनकी सरकार के लिए राहत की खबर जरूर आई। लेकिन विपक्ष बार बार कहता रहा कि ये जीत नहीं है, बल्कि चुराई हुई, वोट चोरी करके बनाई हुई सरकारें हैं। बहुत सारे मुद्दे निकल करके सामने आए, और साल के आखिरी में एक बार फिर से दिल्ली में भी सरकार भाजपा की बदल गई, भाजपा की ही सरकार आ गई फरवरी के अंदर, लेकिन हवा नहीं बदल पाई। हवा बहुत जहरीली है, बहुत ही भयानक और बहुत ही गंभीर स्थिति के अंदर दिल्ली में इस वक्त AQI है। लेकिन इन सारी चीजों का कहां देश की सियासत पर कोई असर पड़ता है? देश की सियासत में एक बार फिर से तलवारों की गूंज सुनाई दे रही है। तलवारें बांटी जा रही है, लोगों के घरों में तलवारें पहुंचाई जा रही है, और एक बार फिर से वही हिंदू खतरे में है वो वाला नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। अब ये हिंदू खतरे में है वो वाला नैरेटिव क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है।
क्या वाकई राजनीतिक तौर पर कुछ पार्टियां कमजोर हुई हैं और उनको लगता है कि अगर हिंदू खतरे वाला नैरेटिव शांत हो जाएगा या ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है उनके लिए। अब आने वाला जो साल है राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें 2026 का साल, 2026 का साल वो सबसे पहले पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ा साल होने वाला है। यानी पश्चिम बंगाल में किस किस सरकार बनेगी इसको लेकर के पश्चिम बंगाल के अंदर संग्राम नहीं, एक महासंग्राम देखने को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में अभी 2 दिन पहले जाकर के वे अमित शाह ने तस्वीर भी साफ कर दी कि वो किस तरीके से घुसपैठिया और दूसरे मुद्दों को लेकर के हवा बनाएंगे, यानी वही हिंदू मुसलमान के ट्रैक रिकॉर्ड पर बीजेपी चलेगी। और इसी साल के अंदर यानी 2026 में ही एक तरीके से रोड मैप तैयार हो जाएगा 2027 के शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। लेकिन ये चुनाव, ये राजनीति, ये तो होती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस देश की प्रगति हो रही है, क्या ये देश वाकई ताकतवर बन रहा है, क्या इस देश के लोग वो खुशहाल बन रहे हैं, या सिर्फ साल बदल रहा है, तारीख बदल रही है, तकदीर लोगों की नहीं बदल पा रही है, वो तस्वीर जो बदलनी चाहिए थी वो तस्वीर नहीं बदल पा रही है। बीते साल में यानी 2025 में हमने देखा कि रुपया रिकॉर्ड स्तर पर सबसे नीचे पहुंच गया। इसी साल में बीते 2025 के साल में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1 दर्जन बार नहीं, 2 दर्जन बार नहीं, कई बार, करीब 35-36 बार अलग अलग मंचों से कहा कि हमने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में। यानी एक तरीके से भारत के लिए बेहद शर्मनाक तरीके से बार बार भारत को अलग अलग मंचों पर अपमानित करने का काम डोनाल्ड ट्रंप करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल भारत को इस तरीके से कहकर के अपमानित करने का काम किया, बल्कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, अमेरिका के साथ में ट्रेड डील नहीं हो पाई है। और ट्रेड डील नहीं हो पाई, इसकी वजह से भारत में बहुत सारे सेक्टर में महंगाई बिल्कुल ताबड़तोड़ है, लेकिन उस पर बात नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिनको नरेंद्र मोदी साहब बोलते थे, उनके साथ में ना तो ट्रेड डील हो पाई। अब 2026 में ट्रेड डील हो पाएगी क्या, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से 2025 में जो कुछ हुआ वो 2026 में कम से कम नहीं होना चाहिए। पहलगाम जैसा हमला नहीं होना चाहिए। जो कुछ देश की राजधानी में हुआ, लाल किले पर हमला हुआ, वो नहीं होना चाहिए। देश में मजबूत 56 इंच की सरकार का दावा किया जाता है, वो दावा जमीन पर दिखना चाहिए। और एक बहुत बड़ा संग्राम वो शायद दस्तक दे रहा है, और वो है मनरेगा का नाम बदल करके, और जिस तरीके से जी राम जी एक नई योजना सरकार लेकर के आई, और इसके नाम पर विपक्ष कह रहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 5 तारीख की तारीख मुकर्रर की हुई है कि 5 तारीख से देश में सड़कों पर कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई देगी, और हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। अब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और उससे कितना असर पड़ेगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन सवाल देश के गरीब को लेकर के होना चाहिए। और सवाल इस बात को लेकर के होना चाहिए कि क्या वाकई जी राम जी करके सरकार जो नई योजना लेकर के आई, उसमें 100 से 125 दिन सरकार कह रही है कि हमने काम कर दिया है, लेकिन 125 दिन क्या वाकई लोगों को काम मिल पाएगा, या फिर 25 दिन भी लोगों को साल भर में काम नहीं मिल पाएगा? क्योंकि सरकार के खुद के आंकड़े हैं, अभी जब 100 दिन का काम था तो उसमें 50 दिन भी काम नहीं मिल पाता था। सरकार जो कहती है, सरकार जो गुलाबी तस्वीर दिखाती है, वो गुलाबी तस्वीर है भी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। भूखमरी, बेरोजगारी और देश में हिंदू मुसलमान के झगड़े जिस तरीके से फिर से 2025 के साल में देखने को मिले, वो 2026 के साल में कम से कम देखने को ना मिले, ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी क्या इस 2026 के साल में जमीन पर, धरातल पर काम करते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि विदेश में जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो खूब डंका बजता है, खूब बातें कही जाती हैं, देश की विकास की गाथा वहां पर खूब सुनाई जाती है, लेकिन देश में तस्वीर बदल रही है या नहीं बदल रही है, इस पर चर्चा नहीं होती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है
कि 2026 के साल में क्या रुपया बाहर आ पाएगा? क्या सोना और चांदी जिस तरीके से आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, सोना तकरीबन अब 1.5 लाख के करीब पहुंचने जा रहा है। अभी भी जब मैं बात कर रहा हूं तो तकरीबन 135 या 1,35,000 के आसपास जो है वो सोना पहुंच गया है। चांदी 2 लाख पार कर गई है। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, कल एक विशेषज्ञ को मैं देख रहा था, वो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि हो सकता है कि 5 लाख के पार चांदी चली जाए। सोना 1.5 लाख के बारे में तो कहा जाता था 2025 के साल में, लेकिन 1.5 लाख भी अब बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि 2026 के साल में इसी रफ्तार से अगर सोना बढ़ता रहा तो 2 लाख भी पार कर जाएगा। अब जरा सोचिए कि 2 लाख अगर सोना पार कर जाता है तो एक गरीब आदमी के लिए सोने का मंगलसूत्र भी वो बनवाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बाकी के आभूषण, बाकी के गहने आप छोड़ दीजिए। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर गरीब से जुड़े हुए हैं। 5 किलो अनाज की बात सरकार कहती रही, लेकिन कई सारे राज्यों में सरकार ने लाडली बहना या महिलाओं को पैसे देने के नाम पर स्कीमें चलाई। खास करके बिहार के अंदर 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया और 2 लाख रुपए का वादा किया गया। वो 2 लाख रुपए कब तक महिलाओं को मिल जाएंगे, मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी रहेगा कि अब 2026 के इस साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव के बाद में क्या गुजरात के लिए और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जुट जाएंगे या फिर कुछ अलग जो देखने को मिलेगा। अभी इसी साल में 2026 के साल में जनगणना भी होनी है, लेकिन इस जनगणना के अंदर जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के स्थिति साफ नहीं है। जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार कहती रही कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। मोदी सरकार ने जो है वो इसको लेकर के बाकायदा ऐलान भी किया, लेकिन जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं जनगणना को लेकर के, उसमें जातिगत जनगणना करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी ये साफ नहीं है। तो जातिगत जनगणना वो सरकार का और विपक्ष का, राहुल गांधी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, मोदी साहब ने जरूर कहा, लेकिन उस चीज को अमल में लेकर के आएंगे, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। तो इस साल में जनगणना की शुरुआत होगी, ये कहा जा रहा है जून में जनगणना की शुरुआत होगी और जनवरी तक फाइनल आंकड़े जो है वो सामने आ जाएंगे, सितंबर तक आंकड़े जो है वो सामने आने लगेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो जनगणना इस साल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जनगणना अगर नहीं होती है, वैसे 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन कहा गया कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। फिर उसके बाद में चुनाव थे और अभी तक जब 2026 में हम प्रवेश कर रहे हैं तब तक जनगणना नहीं हो पाई। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो साल 2026 एक तरीके से उम्मीदों का साल है। ये सच्चाई है कि आम आदमी की जिंदगी के अंदर नए साल और पुराने साल का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। आम आदमी वो कल भी नौकरी अपने काम पर गया था, नौकरी पर गया था, वो आज भी अपने काम पर जाएगा, अपनी नौकरी पर जाएगा। जो पैसे वाला आदमी है, जो अपर मिडिल क्लास है, ठीक है, वो सेलिब्रेशन करता है। जिसके पास में थोड़ा पैसा है वो अपने घर पर ला करके अपना सेलिब्रेशन कुछ कर लेते हैं। जिनके पास में थोड़ा और ज्यादा पैसा है वो कहीं बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, या जिनके पास में और ज्यादा पैसा है वो विदेशों में चले जाते हैं, न्यूजीलैंड में जाकर के वहां से वीडियो कॉल करते हैं कि देखो इंडिया में तो नया साल अभी नहीं आया है, लेकिन न्यूजीलैंड में आ गया है, ऑस्ट्रेलिया में आ गया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये ऐसे शहर, ऐसे देश है जहां पर नया साल यानी जो सूरज है वो पहले जो है वहां पर आता है। तो कुल मिलाकर के अब ये 2026 का साल वो भारत के लिए, भारतवासियों के लिए किस तरह का साल होगा और इस साल में कितनी तस्वीर, तकदीर लोगों की बदल पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है
कि इस साल में सरकार रोजगार कितना दे पाएगी, इस साल में जो ब्याज दरें हैं वो कितनी जो है सरकार घटा पाएगी, क्योंकि अभी ये जनवरी है और जनवरी के बाद में फरवरी में सरकार का बजट सत्र जो है वो आएगा, संसद में बजट सत्र देखने को मिलेगा। उम्मीद लोगों को हर बार ये होती है कि ब्याज की जो दरें हैं वो कम की जाए और टैक्स पर छूट जो है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी बंगाल का चुनाव जरूर है और इसके अलावा कोई और बड़ा चुनाव इस साल है नहीं, तो लिहाजा बहुत कम चांसेस है कि सरकार ऐसा करे। अगर 2029 का साल होता या 2024 का जैसे साल बीता था, उसमें सरकार ऐसे फैसले जरूर लेती है ताकि चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो फायदा देखने को मिले। ममता बनर्जी के सामने मोदी जी जीत पाएंगे इस बारे में डाउट है, बहुत ज्यादा डाउट है, स्थिति बहुत अलग अलग है, लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव होता है, राजनीति किस तरीके से बदलती है ये देखना होगा। सबसे बड़ी चीज इस साल के आखिरी में हमने देखा कि कैसे कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के पूरे देश में एक नया संग्राम खड़ा हो गया। कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर आने भर की आहट से पीड़िता कैसे फुट फुट करके सड़कों पर रोती भी नजर आई। इस साल में हमने ये भी देखा कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को एनएसए लगा करके जेल में डाल दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ यति नरसंगानंद जैसे लोग खुलेआम न केवल इस देश के एक समाज को बल्कि इस देश को भी चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर एनएसए की बात कभी नहीं हो पाती है। सोनम वांगचुक जेल के अंदर है, ये भी याद रखिएगा, और बात होती है कि कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर लाया जाए, और कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में इस वक्त में मीडिया में खुल करके रिपोर्टिंग हो रही है। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। उमर खालिद को इस साल भी जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिल पाया, उनको बेल नहीं मिल पाई, और 2026 के साल में वो क्या बाहर आ पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल 2026 में रहेगा। भारत में कानून व्यवस्था किस तरीके से काम करती है ये सब हम देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के जिस तरीके से समाज के अंदर एक नैरेटिव बनता जा रहा है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उम्मीदों के साथ में नए साल का स्वागत कीजिए। संघर्ष जारी था, जारी है और जारी रहेगा, और संघर्षों से ही नए रास्ते वो खुलते हैं, संघर्षों से ही चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदलेंगी, हर हाल में बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ में डट करके पूरी मेहनत से जी जान से जुटे रहिए, आखिरकार तस्वीर जरूर बदलेगी और इस तस्वीर के बदलने का इंतजार जरूर रहेगा। आम आदमी की जिंदगी में कितनी खुशहाली आती है, ये एक तारीख बदलने से नहीं होता है कि आज 1 तारीख है, कल 31 तारीख, आज 30 तारीख, ये ऐसे नहीं बदलता है। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो एक प्रक्रिया है, और उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से होते हुए जाना है। इस देश में गरीबी वो कम हो, इस देश से बेरोजगारी वो कम हो, इस उम्मीद में सरकार से निरंतर सवालों का सिलसिला वो 2025 में भी जारी था और 2026 में भी जारी रहेगा। 2025 का साल आपका कैसा रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। 2026 के साल में आपको क्या क्या उम्मीदें हैं वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में खूब खुशहाली आए, आप खूब संघर्ष करें, खूब मेहनत करें, और आपको मेहनत का खूब अच्छा नतीजा देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।